जहां पर प्रभु के गाथा आप सभी को सुनने को मिलेंगी। जी हाँ, कुछ भाव प्रभु के नाम। रामचंद्र की अमर कहानी, रामचंद्र की अमर कहानी, अजी कहे शिवासन पार्वती, उत्तराखंड में बना के आसन बैठे हैं कैलाशपति। उत्तराखंड में बना के आसन बैठे हैं कैलाशपति। अजी राम नाम की लूट है, अजी लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट, प्राण जाएगा छूट। इन्हीं पावन भाव के साथ आप सबकी जोरदार तालियां और प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से जयकारा, और 60 मिनट के लिए हम सादर समर्पित। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। नीत सदा सुधि दीन की, सहज दया की जननी जनक निज दास के, प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार गुण गावो सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय, बलि बांधत प्रभु पाए। सो तन बरनि न जाय, उभय घड़ी सात प्रदीक्षण धाय। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के अनन्य अनुरागी श्रोता समाज, पावन गांव बेला कला की धरती में उपस्थित आदरणीय समस्त मानस रसिक, करुणामयी, दयामयी, ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, तो खोलिए ना थोड़ा सा। इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान नन्हे नन्हे बाल मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गुरुजन, आदरणीय संचालक महोदय जी, और इस गरिमामयी मंच को सजाने वाले और बेला कला की धरती में भगवान राम की भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले आदरणीय आयोजक, साउंड सिस्टम के माध्यम से
गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले और YouTube के माध्यम से राम कथा को जन जन तक प्रसारित करने वाले हमारे आदरणीय सभी भाइयों को नवदीप महिला मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी का सादर प्रणाम है। हमें ज्यादा कुछ नहीं आता, पर इन्हीं भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न मानिहि जिनके विमल विचार। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुसार राम गुणगावो। कह रघुपति के चरित अपारा कहमति मोरी जगत संसारा। इसी भाव से गुरुजनों से हमने जो भी प्रसाद पाया है और अपने माता पिता के आशीर्वाद से जो भी कुछ हमने सीखा समझा और जाना है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को आप लोगों के बीच बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। तो आइए माता और भाइयों, जिस पावन प्रसंग को आधार बनाकर हमें और आप सभी को राम चर्चा करनी है, वो प्रसंग है मानस का चौथा सोपान किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 29। आइए प्रस्तुत कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे और आपके जीवन के कल्याण के लिए कौन सा संदेश देते हैं और इस प्रसंग में जामवंत जी क्या कह रहे हैं, सारी बातों पर चर्चा करेंगे एक सुंदर से भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर हम अपने जीवन में भीतर और बाहर दोनों लोग उजियारा चाहते हैं तो भगवान राम के नाम को हमें जपना चाहिए, अपने मुख में धारण करना चाहिए। आइए हम अपने मन को प्रकाशित करें राम नाम के माध्यम से। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सब लोग मेरे साथ भजन साथ में Ah
शंकर हरि हरि। हेलो, बलि बांधत प्रभुवाड़ी सोतन बरनी न जाय, उभय घड़ी महदीनी सात प्रदीक्षण धाई। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, आवो किष्किंधा कांड के ये सुंदर प्रसंग में हम सब प्रवेश करें और बहुत सुंदर प्रसंग मिलेगा। ये वो समय के प्रसंग हरे जब माता सीता जी के खोज करे बर भगवान राम के वानर सेना समुद्र के तीर में खड़े थे। देखो किष्किंधा कांड के जो प्रसंग है ना, ये कर्म करे के कांड है, यानी श्रीमद् रामचरितमानस के 7 सोपान, 7 मानव जीवन की ऊंचाई ला पाए पर एक निसैनी के 7 पायदान के समान। मनुष्य जीवन की ऊंचाई हरे मानवता ला प्राप्त करना, आत्मा तक की यात्रा करना। शरीर से लेके आत्मा तक की यात्रा जब हम करते हैं तो वही मनुष्य के जीवन की ऊंचाई है। किष्किंधा कांड के स्थान 4था नंबर पे है। बहुत संक्षेप में अपन बात में रख के मैं सीधा आपका प्रसंग में ले आऊंगा। देखो, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। शरीर से लेके आत्मा तक की यात्रा है श्रीमद् रामचरितमानस। मन के पहले शरीर पर जियल सीखते और धीरे धीरे वो अपन ऊंचाई ला प्राप्त करते हुए आत्मा तक जियल सीखते। जिस दिन वो आत्मा पर जियल सीख जाते ना, आत्मा के लिए हर काम करे सीख जाते, वो दिन होकर जीवन के ऊंचाई वाला प्राप्त हो जाते। तो बाल कांड जो है ये ला यदि हम ठीक से अध्ययन करन, ठीक से मनन चिंतन करन तो बाल कांड हरे शरीर जीवी कांड। अयोध्या कांड सिखाते मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यदि समझना है तो अयोध्या कांड पढ़िए। अरण्य कांड हरे बुद्धिजीवी कांड, बुद्धिजीवी मन के कथा है। किष्किंधा कांड हरे कर्मजीवी कांड। सुंदर कांड हरे प्रेमजीवी कांड। लंका कांड ला संत मन धर्मजीवी कांड कहे है, जहाँ न्याय और अन्याय के युद्ध में न्याय के जीत हुई, धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म के जीत हुई। और उत्तर कांड ला संत मन आत्मजीवी कांड कहे। यहाँ बेंद्रा भालू मन मिलके सीता जी के प्राप्ति करे बर कर्म करत है। भाव का है, जीवन में यदि शांति के प्राप्ति करना है तो मेहनत करे पड़ेगी। मेहनत जब व्यक्तिगत रूप से होते तो व्यक्ति के विकास होते, और मेहनत जब सामूहिक रूप से होते तो पूरे समाज के विकास होते। बहुत पहले रेडियो में एक गीत आता, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला। अच्छा, कौन कौन सुने हुए गीत में जरा हाथ उठाइए। हाँ, वो दे गुरु जी सुने। साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। तो ये किष्किंधा कांड के जो प्रसंग है, सीता के खोज, ये वास्तव में का चीज खोजे है? का सिर्फ ये वानर मन ही सीता जी खोजी से हमन नहीं खोजा था? नहीं सज्जनों, हमू मन खोजा था। सीता जी शांति के प्रतीक है, सीता जी भक्ति के प्रतीक है, सीता जी लक्ष्मी के प्रतीक है, सीता जी सुंदरता कहूँ सुंदर कर ही सुंदरता के प्रतीक है। और आप में से कोई ऐसे नहीं बैठे हुए, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये चारों में से कोई एक लभी ना पाना चाहता। कोई कहते भगवान में बड़ा गरीब हो, मोला धन दे दो, तो वो भी सीता जी पाना चाहता। कोई कहते भगवान में बड़ा कुरूप हो, मोला सुंदर बना दो, तो वो भी सीता जी पाना चाहता।
कोई कहते भगवान बोला आपके भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी सीता जी पाना चाहता। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर और भक्ति ज्ञान वैराग जनु सोहत धरे शरीर। कोनो किथे भगवान मोर घर सब कुछ है, धन संपदा वैभव पुत्र परिवार सब, लेकिन एक चीज की कमी है, मोर घर में शांति नहीं है। गरीब कहते हैं भगवान मेरे लिए कुछ बचता नहीं है, और अमीर कहते हैं प्रभु मुश्किल से 2 ही रोटी खाता हूँ, वो भी बचता नहीं। तो हर आदमी आज दुखी है, अशांत है, और सब सीता की खोज में ही लगे हुए। पर सीता मिलेगी कैसे? इन वानरों से सीखिए। स्वयं प्रभा के आश्रम से जब ये आंख मूंदे थे सारे वानर, आंख खोले तो अपने आप को समुद्र के तीर पर पाए। तो सीता देवी मिलती है आंख खोलने से नहीं, आंख मूंदने से, ध्यान करने से, लोगों की सेवा करने से। शांति को आप जितना बांटोगे शांति उतनी ज्यादा आपको मिलेगी। आप सुख को जितना ज्यादा बांटोगे आपको सुख उतना ज्यादा मिलेगा। किसी दूसरे की शांति का हरण करके न आज तक कोई इतिहास में शांत हो पाया हो, न कोई भविष्य में होगा, और न ही कोई हो रहा है। रावण ने भगवान राम की शांति का हरण किया था, इसलिए वो भी जीवन में कभी शांत नहीं रह पाया। तो सुख पाना है भाई, तो सुख बांटना पड़ेगा, है ना। तो स्वयं प्रभा ने कहा आंख मूंद लो। सुमिरन सुरती लगाई के मुक्ति कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। बाहर की आंखें बंद हो और भीतर की आंखें खोलने से ही शांति मिलती है। लोग भीतर की आंखें बंद रखते हैं और बाहर की आंखें खोल जीते हैं। तो सारे वानर अपने आप को समुद्र के तीर पर पाते हैं। सब लोग सोच में डूबे थे, 1 मास के भीतर यदि हमने सीता जी का पता नहीं पाया तो फिर सुग्रीव जी हमारे जो राजा हैं वो हमको मृत्यु दंड दे देते। इससे अच्छा कि हम राजा के हाथों मृत्यु दंड पाए, हम स्वयं ही अनशन करके अपने शरीर का त्याग करते। और ऐसा कह के सब लोग अनशन में बैठ गए। जब सब अनशन में बैठ गए तो ऊपर में गुफा में संपाति रहे, जटायु के भाई। जटायु जी तो आप सब जानते हो, कौन जटायु? सीता हरण समय रावण से युद्ध किया, वीर गति पाए, शूरवीर शरणागत रक्षक, धर्म प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का धर्मवीर करते बलिदान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। ऐसे जटायु ऊपर संपाति थे, उन्होंने सुना ये एक एक करके मर जाएंगे सारे वानर, तो मेरा आहार बनेंगे, मैं गिद्ध हूँ, मरने के बाद ही इनको खाते जाऊंगा। बहुत लंबे समय के लिए मुझे आहार मिला। तब सारे वानरों ने धीरे से, उनमें से अंगद जी ने जटायु जी के बारे में बोलना शुरू किया। धन्य जटायु संपूर्ण है, धन्य है जटायु जी के समान इनके जैसा कोई नहीं है, जिन्होंने सीता जी की रक्षा करते करते अपने प्राण गंवा दिए। प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए, कमल नयन के अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। लोग जब मरते हैं तो गंगा जल से उनका स्नान किया जाता है, लेकिन भगवान ने अपने आंसुओं से जटायु का स्नान किया था। धन्य जटायु सबको। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचाकर
मान पिता सम अग्निदाह दे, त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर। अपने हाथों से उनका क्रियाकर्म संस्कार किया। जो परमार्थ का काम करते हैं ना, भगवान उन पर बहुत कृपा करते हैं। तो जटायु जी का जब नाम लिया तो संपाति को लगा ये तो मेरे भाई का नाम ले रहे हैं। संपाति वहां पर आ तो नहीं सकते थे, पर दूर से ही पूछा आप लोग कौन हो? आप जटायु का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या हुआ मेरे भाई को? तो सारी बात फिर वानर ने बताई। संपाति ने कहा अच्छा तो आप लोग तो राम जी के दूत हो, और मुझे तो चंद्रमा मुनि ने कहा था कि हे संपाति, जिस दिन तुम कोई राम दूत की सेवा करोगे तुम्हारा जला हुआ पंख वापस आ जाएगा। जटायु और संपाति ये दोनों भाई थे। एक बार दोनों में कंपटीशन हुआ। संपाति घमंडी था, जटायु विनम्र थे। दोनों में प्रतियोगिता हुई सूर्य को छूने की। जब जटायु जी सूर्य के पास गए तो उनके पंख गर्मी के कारण थोड़े झुलसने लगे। जटायु जी वापस आ गए, पर संपाति हमारे अभिमान के सूर्य को छूने चला और उसके पंख जलकर वहीं पर नष्ट हो गए। वो गिर गया। घायल अवस्था में जब गिरा था, तड़प रहा था, तभी चंद्रमा नाम के एक मुनि को उन पर दया आया। उन्होंने कहा संपाति तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे, इसी रास्ते से कभी राम के दूत जब आएंगे ना तो तुम उनकी सहायता कर देना। संपाति बोले आज वो समय आ गया, आज आप लोग राम के दूत मेरे सामने आए हो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। और ऐसा कहकर संपाति ने कहा मैं देखूं तुम नाही। अच्छा, जब भी मैं कोई चौपाई गाऊंगी ना आप लोग उसको ध्यान से सुनना, दोहों को चौपाई। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करती हूँ, कछुक सहाय तुम्हार, सियावर रामचंद्र की। संपाति ने कहा मैं यहाँ से देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि मैं गिद्ध हूँ और गिद्धों की दृष्टि बड़ी तेज होती है। मैं यहाँ देख सकता हूँ। गिरी त्रिकूट पे एक लंका नगरी है, वहाँ राक्षस राज रावण की अशोक वाटिका में माता सीता जी को उसने बंदनी बना के रखा है। पर क्या करूं भाइयों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि सीता जी कहाँ है, लेकिन और कोई दूसरी सहायता नहीं कर सकता। तो बानरों ने कहा इतना भी पता चल गया वो बहुत है। देखो भाई आप लोगों की संख्या धीरे धीरे कम जरूर हुई, पर जितने बैठे हैं वो बड़े मूल्यवान हैं। मुझे कोई गम नहीं कि आप लोग उठ के जा रहे हैं, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है, और जिसको कथा से प्रेम नहीं है वो उसको रखने से भी क्या फायदा है। तो जो अच्छे हैं, जो बैठे हैं, कथा से प्रेम है, वही बैठे हैं। तो देखिए संपाति जो है वो यहाँ पर सदगुरु की भूमिका में, बूढ़ भयउ नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़े लोग हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे घर के मुखिया जो होते हैं, हमारे गुरु जो होते हैं, इनका काम है मार्गदर्शन करना, बताना, और उस मार्ग में चलना हमारा काम है। इसका अर्थ ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भले काम ना कर पाए, लेकिन वो जो भी बात बताते हैं वो अपने सारे जीवन का अनुभव बताते हैं। अतः मैं यहाँ पर उपस्थित अपने जितने भाई बहन हैं, नौजवान युवक युवतियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे मैं निवेदन करूं कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का जरूर ख्याल रखें, उनका सम्मान करें, घर में उनको आदर दें, क्योंकि शरीर भले उनका नहीं चलता, लेकिन जवानी में वे भी बड़े बलवान थे, लेकिन अब जब वो बूढ़े हो गए हैं तो उनका अनुभव आपके काम आएगा। तो बूढ़ भयउ नत करते हो, कछुक सहाय। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सदगुरु हमें साधना का मार्ग बता सकते हैं कि साधना ऐसी करनी चाहिए, पर साधना के मार्ग में चलना और ना चलना तो हमारा काम है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत भाड़िया, अनंत दिखावनहार। ये हमारे अनंत अनंत से हमें मिलवाते हैं, हमारी आंखों को खोल देते हैं। तो जब संपाति बोली
कि मैं देख सकता हूँ यहाँ ले सीता जी कहाँ हैं। तो सब अपन अपन बात में रखे शुरू करी। हमार प्रसंग हुई मेरे के। तो सबसे पहली समूह वानर सेना मन रीछराज आदरणीय जामवंत जी तरफ देखी। आपसे हमार सेना के बुजुर्ग व्यक्ति हरो, वरिष्ठ हरो। जामवंत जी वरिष्ठ भी है, विशिष्ट भी है। तो आप कुछ हमारे मार्गदर्शन करो। ऐसे जामवंत जी की तरफ जब देखे तो जामवंत जी के थे भाई मोट डहाड़ मत देखो कथे काबा। तो मैं अब चौपाई गावत हूँ, आप मन ध्यान से सुनना। अस कही गरुड़ गीत जब गए तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संशय राखा। सब एक दूसरे को मुंह देखे धन्य से कैसे करबो जी, कैसे सीता जी के पता मिली, कैसे ढंगले 100 योजन ये समुद्र ला पार करके हम लंका नगरी में जाबो, कैसे ढंगले इतने विशाल समुद्र ला पार करबो। तो जामवंत जी की तरफ जब देखी सब कोई तो जामवंत जी की थे भैया जब मैं जवान रही ना तो अपार बल राशि मोर करा। अब मैं बूढ़ा हो गए हूँ तो वो बल मोर कर नहीं तो कत्का बल रही से वही लय प्रसंग में बतावा थे। दोहा क्रमांक 29 में जरठ भयब कहाई रिछेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। आप पहले जैसा बल अब मुझ में नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरठ हो गया हूँ। जब मैं जवान था तो जब ही तिब्री क्रम भये खरारी और तब मैं तरुण रहे हूँ बल भारी। जिस समय खरारी ने यानी भगवान ने खर नाम के शत्रु को मारने के कारण प्रभु का नाम खरारी पड़ा। अभी आप लोग पूर्व मंडली के द्वारा सुन रहे थे ना खरदूषण का प्रसंग। तो खर को मारने के कारण ही प्रभु का नाम खरारी पड़ा। यहाँ जामवंत जी भी भगवान को खरारी कह के संबोधित कर रहे हैं। और तुलसीदास जी ने बहुत सारे स्थानों पे खरारी शब्द लिखा है। एक प्रसंग आता है श्री हनुमान जी का जहाँ वो रावण को कहते हैं कि राम खरारी है। दोहा क्रमांक 22 में प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। है ना, यहाँ भी खरारी बोले। और वो भगवान के प्राकट्य हो इस कौशल्या माँ के सामने तब बोले खरारी कहे भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और आगे क्या बोले लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। बोलिए शोभा सिंधु की जय, बोलिए खरारी प्रभु रामचंद्र की। कतेक बड़े विरोधाभास की बात है। एक डहार कथे शोभा सिंधु, दूसरा डहार कहा खरारी। खरारी यानी भयानक भी होते, विशाल भयानक। अब बताओ जिस शोभा के सिंधु वो खरारी कैसे हुई, जिस सुंदर है वो भयानक कैसे हुई, और जो भयानक है वो सुंदर कैसे हुई। ये कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब नहीं लगता भाई। जो सुंदर हो वो भयानक कैसे हो सकता है, और जो भयानक हो वो सुंदर कैसे हो सकता है।
तुलसी जी बोले हाँ ये सत्य है, मेरे प्रभु राम शोभा सिंधु भी हैं और खरारी भी हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो दूसरों की सेवा में जीवन बिताते हैं, जो भगवान की भक्ति में जीवन बिताते हैं, जो कभी किसी को मन से भी दुख नहीं देते, ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रभु राम शोभा सिंधु हैं। और जो दूसरों को कष्ट देते हैं, अभिमान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रभु राम खरारी बनने में भी देरी नहीं करते। वो फूलों से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको फूलों से कोमल बनाए या पत्थर से कठोर। कहा तो तब त्रिविक्रम भय खरारी, जब प्रभु ने भयानक रूप लिया था अपना विशाल रूप, उस समय बड़ा जवान था मैं। फिर क्या हुआ, सब पूछने लगे। बोले तब, बोले जब मैं जवान था ना तो मैंने 2 घड़ी में मात्र भगवान की उस स्वरूप का 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। भगवान के स्वरूप की 7 प्रदक्षिणा कर, 7 बार घूमे नहीं कथे। अब कैसा रूप री से लीला आप सब जानते हो। भजन के बाद चिंतन करेंगे श्री सीताराम भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, सब कोई गाओ ना बोल। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम
हरि राम नाम से नहीं सजाया। हमारे जाने के बाद ये कहने हमारे साथ नहीं जाएंगे, भगवान का नाम और सत्कर्म ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए गाइए, भूषण से सियावर रामचंद्र की जय। तो जामवंत जी बोले, बलि बांधत प्रभु बाड़े, सो तन बरनि न जाय, उभय घड़ी मह दिन सात प्रदीक्षण धाई। जब मैं जवान रही हूँ ना, तो राजा बलि के द्वार में जब वामन भगवान आए रही से और अपन विराट रूप दिखाए रही से, वो विराट रूप के 2 घड़ी में, मात्र 2 घड़ी में मैं 7 चक्कर लगा रही हूँ। अब विराट रूप वामन भगवान, देखो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है वामन अवतार। 52 अंगुल के बन के आए हैं भगवान। हो इसका कि उस समय राजा बलि सबसे बड़े दानी ऋषि, लेकिन वो राक्षस राज ऋषि। तो भगवान वामन जी ऊपर सब संपत्ति ला अपन देवता मन के में करे बर कि राक्षस मन की जीत ना हो करके वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास जाते। और राजा बलि कर जाके दान मांगेला धन। राजा बलि तो महादानी भी थे। एक चीज बहुत अच्छा भी थे राजा बलि में, बड़ा महादानी। कोई भी व्यक्ति होकर द्वार से खाली न जावे। तो राजा बलि बोले, आपको क्या चाहिए? भगवान वामन बोले, मैं तो तपस्वी व्यक्ति हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे भगवान की सेवा को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर और क्या चाहिए? तो बस आप इतनी भूमि मुझे दे दो कि जिसमें बैठकर आराम से मैं प्रभु का नाम जप सकूं, उससे ज्यादा मुझे कुछ मत दो। बलि जी बोली, इसमें महादानी हरो, आज तक मोर द्वार ले कोई खाली नहीं गए, अब आप मांगे पर आए हो तो सिर्फ अतके कन भूमि मांगते कि जब कर सको। नहीं नहीं नहीं, बोला अपन मोर गोड़ में 52 अंगुल के खुदे है ना, अब ओकर गोड़ कर बढ़ रही सोही सोचो। तेमा कथे बोला 3 पग भूमि के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए कथे। नान चल रही का जैसे दिखाए और 3 पग भूमि काय कर डरी हुआ। बलि जी बोले, कुछ एक आध गाँव मांग लीजिए, आधा राज्य भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, आपको 3 ही पग भूमि क्यों चाहिए? ले नहीं, संत वो है जो कभी आवश्यकता से अधिक चीजें नहीं रखते। मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ, मुझे सिर्फ प्रेम से 3 पग भूमि आप दे दो ताकि मैं उसमें बैठ के आराम से भगवान का भजन कर सकूं। तुलसी मगन भय राम गुण गाई के। संतों का जीवन ऐसा होता है। तुलसी मगन भय राम गुण गाई के, राम गुण गाई के
गोपाल गुण गाई के तुलसी मगन भई राम गुण गाई के। कोई जावे हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, साधु जावे नंगे पाँव चींटियां बचाई के। साधु जावे नंगे पाँव, बोलिए बोलिए, चींटियां बचाई। ये साधु का जीवन, वो नंगे पाँव ही चलना पसंद करते हैं, पर चलते वक्त मेरे पैरों से कोई चींटी ना दब के मर जाए इसका ख्याल रखते हैं। कोई जावे कोई खावे हलवा पूरी शीरा बनाई के, लेकिन साधु खावे रूखा सूखा राम को खिलाई के। रूखी सूखी में ही संतुष्ट है। वो सूखी रोटी भी खाएंगे तो भगवान को खिला के खाएंगे, उतने में ही आनंद है। हमारे पास तरह तरह के व्यंजन हैं, फिर भी आनंद नहीं। पर साधु के पास कोई व्यंजन नहीं, फिर भी वो सूखी रोटी में आनंदित है। अभाव में भी उनके जीवन में प्रभाव है। तो भगवान बामन ने कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भुइयां के दान दे दे बलि राजा बोले भगवान। 3 पग भुइयां के दान दे दे बलि राजा बोले भगवान। 3 पग भुइयां के दान दे दे बलि राजा बोले भगवान। जब भगवान ऐसा बोले, बलि जी ने तुरंत कहा ठीक है वो महात्मन, मैं आपको 3 पग भूमि का संकल्प करता हूँ। और जैसे ही वो कमंडल का जल उठाने लगे राजा बलि, तो नल की टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए। पहले तो उनको बहुत समझाया, किसको? राजा बलि को। महाराज राजा नहीं देना इनको, ये बहुत छलिया है, तुमको छलने के लिए आया है। बोले छलिया? कैसी बात करते हैं आप? बोले नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा छलिया है, ये भगवान विष्णु ही है, नारायण ही है, जो 52 अंगुल का बनकर तुम्हारे पास आया है। राजा बलि बोले मेरे द्वार तेरे द्वार खड़ा, ये 52 भगवान बोल रहे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा कल्याण, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान तुम्हारे द्वार पे मांग रहा है, भगत मेरी झोली भर दो। शुक्राचार्य बोले खबरदार, नहीं देना इनको दान। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा भजन में हम लोग गाते हैं, ए जी बलि राजा गौ की बमन मत मानो। जन मानो ये बौनानो है यहाँ छलिया तुम छलेला। ए जी बलि राजा गौ की बमन मत मानो, कि साच कहो विश्वास मान लो। और बात ना मान ले राजा, बहुत बड़े धोखा में रहे। साच कहो विश्वास मान लो, साच है मोरे माने राजा गौ की बमन मत मानो। कि ये जी बलि राजा गौ की बमन, गौ की मान से कहा था, बमन मत मानो। बलि जी बोले अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तो और जिद करके दान दूंगा, बोले क्योंकि दुनिया को देने वाला मेरे पास कुछ मांगने आया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, वो सिर्फ दाता है और हम लोग भिखारी हैं। हम लोग हमेशा मांगते पुत्र दे दे, परिवार दे दे, धन दे दे, शांति दे दे, भक्ति, कुछ न कुछ प्रभु से मांगते ही रहते हैं। वो दाता है। तो बोले अगर ये दाता मेरे पास कुछ मांगने आए हैं तब तो मैं जरूर दूंगा इनको।
लेकिन शुक्राचार्य जी नल की टोटी में बैठ के भगवान कहते कचरा वचरा पूछ के तो ऐसे डाकते ऐसे वही मेरे ठन कांसी के टुकड़ा में ऐसे कुछ नहीं ऐसे कमंडल ना टोटी को छत्ती सी तो कर एक आँखी फूट गई। दूसर की सुख ला नहीं देख सके ना तीगरे बन के आँखी फूटते करते। समझ में बात आई ना? तो आप कभी भी जीवन में दूसरों का सुख देखकर दुखी मत होइए। आइए अब जाने का संकेत होगा। तो राजा बलि ने संकल्प किया और जैसे ही संकल्प किया भगवान ने अपना पांव उठाना शुरू किया। एक पग में एक लोग, दूसरी पग में दो लोग और तीसरे पग में तीनों लोगों को प्रभु ने नाप लिया। तो दो पग तो पूरे हुए थे, तीसरा पग जब प्रभु ने उठाया दो पग में सब नाप लिया पूरा ब्रह्मांड। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड बसते हैं। तो दो पग में जब प्रभु ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया भगवान बोले तीसरा पग कहाँ रखो? राजा बलि बोले, वो समझ गए सब खेल को, बोले तुम भगवान हो और इसलिए प्रभु कृपा करके ये तीसरा पग आप मेरे ही सिर पे रख दो ताकि मैं आपके चरणों का दास बन जाऊं, मैं आपका सेवक बन जाऊं और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। तो उभय घरी महदिनी 7 प्रदीक्षित जाए। जामवंत जी बोले उस समय भगवान वामन ने जब अपना विराट रूप दिखाया था उस विराट रूप के मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदीक्षिणाएं कर। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो बस मैं इतना कहूँ, इंसान तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। तो मन को सदा युवा रखिए, अपनी सोच सकारात्मक रखिए तो जीवन में हर काम होंगे। लेकिन सही बात है बुढ़ापे में थोड़ा शरीर कमजोर हो जाता है। तो इससे ये शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए कि बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग घर के जो होते हैं उनका शरीर भले कमजोर होता है पर जीवन का अनुभव उनके पास होता है। ये बाल उन्होंने धूप में सफेद नहीं किए होते, उनसे अनुभव लेना चाहिए, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। आइए इन्हीं संदेशों के साथ आपसे विदाई और अंत में ये भजन। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। शीश ढका पाँव खुले रे, पाँव ढको तो शीश, अजब चदरिया तृष्णा की है जिसमें जीवन जाए बीत। कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। श्री राम राम राम
सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री जामन जी महाराज की जय, वानर सेनाओं की जय, भारत माता की जय। एक सेकंड हेमलता दी, एक छोटी सी गीत हमारे दर्शक दीर्घा की ओर से फरमाइश आई है। हम कथा सुनाते हैं, वो तो पूरा नहीं जम ऐसी गुनगुना दो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और उसके तत्पश्चात तैयार रहेंगे माधुरी प्रचार मानस परिवार पोटियाडी धमतरी को हम इस मंच पर सादर आमंत्रण भेज रहा हूं। आप अपनी तैयारी पूर्ण करके मंच के प्रवेश द्वार पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करेंगे।